जी हां, अवामी शोबे के बैंकों की निजकारी के खिलाफ बैंक मुलाजमीन आज से 2 रोजा हड़ताल पर हैं। 9 लाख बैंक मुलाजमीन के हड़ताल पर रहने से बैंक खिदमात मुतासिर होने का खदशा है। चेक की अदायगी और रकम की मुंतकली जैसे बैंक खिदमात मुतासिर हो सकती हैं। ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर कॉन्फेडरेशन के मुताबिक एडिशनल चीफ लेबर कमिश्नर के साथ बातचीत की कोशिश नाकाम होने के बाद हड़ताल पर जाने का फैसला किया गया। सवाल यह है कि आखिर मुल्क में क्या हो रहा है, क्या वजह है कि अब बैंक के मुलाजमीन भी सरकार के खिलाफ बरसरकार हैं। क्या उन्हें उनके हुकूक नहीं मिल रहे या फिर उन्हें अपना मुस्तकबिल अंधोनाक नजर आ रहा है? हकीकत कुछ भी हो, लेकिन अवाम परेशान है। गुजरात में करीब 5,000 बैंक बंद हैं। 70,000 मुलाजमीन सड़कों पर हैं। सिर्फ अहमदाबाद में 20,000 से ज्यादा मुलाजमीन हड़ताल पर हैं। राष्ट्रीय बैंक कर्मचारी आज 2 दिन से हड़ताल पे है और खास तौर पे आज हड़ताल का पहला दिन और इसी के साथ कई सारे कर्मचारी मेरे साथ जुड़े हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। मुझे ये बताइए, प्राइवेटाइजेशन को लेकर के ये हड़ताल है, लेकिन ये हड़ताल कितनी मुमकिन होगी और किस तरीके से केंद्र सरकार को आप अपनी बात रखने जा रहे हो? पूरे भारतवर्ष में आज 12 लाख से ज़्यादा लोग बैंकर्स हड़ताल पे है। आज पूरा भारत का इकोनॉमी आज चौपट हो चुका है। आज के दिन में पूरा पहिया बंद हो चुका है। हमारा आम जनता को अपील है और आम जनता को जागरूक करने के लिए हम रोड पे आए हैं। और ये बता दूं कि ये हड़ताल के दौरान हमारा तो सैलरी भी कटता है। बाकी के संगठनों में ऐसा होता है, हड़ताल के दिन सैलरी नहीं करता है। जब बैंकर्स रोड पे आता है तो उसका सैलरी भी कटता है। उसके बावजूद 11 लाख 12 लाख लोग आज हड़ताल में जुड़े हुए हैं। बिल्कुल, आप मानते हो कि इस हड़ताल से कोई फायदा होगा? निश्चित तौर से इस पर फायदा होगा, क्योंकि हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व लगातार कोशिश कर रहा है कि जनता तक अधिक से अधिक बात पहुंचाई जाए कि उनकी संपत्ति, यह हमारी संपत्ति नहीं है, बैंक की संपत्ति नहीं है, ये जनता की संपत्ति है जो रिस्क पर है, जो खतरे पर है। और आपने देखा होगा कि अभी कुछ दिन पहले महाराष्ट्र बैंक जो है वो ढह गया और वित्त मंत्रालय के प्रवक्ता का ऐसा आता है वक्तव्य कि अभी 10 वर्ष लगेंगे उनको पैसे लौटाने में। तो आम जनता का ये क्या गलती है कि वो बैंक में पैसा रखते हैं, और बैंक में पैसा रखने के बाद अगर 10 साल तक उनको पैसे का इंतजार करना पड़े तो आम जनता के पैसे कितने रिस्क पर है। सरकार इसको सोच नहीं रही है। निजीकरण और बेचना ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, और सरकार जो है वो बेचने की दृष्टि से आगे बढ़ रही है, निजीकरण की दृष्टि से आगे नहीं बढ़ रही है। जहां पर पब्लिक का पैसा लगा है वहां पर आपके देश के हर अर्थशास्त्री को शामिल करना चाहिए, देश की जनता को शामिल करना चाहिए, सारे पार्टियों के एमपी एमएलए को शामिल करना चाहिए, तब ये बड़ा जो डिसीजन है वो लेना चाहिए। लेकिन सरकार खुद से ये निर्णय ले लेती है और सीधे इस निर्णय पर बिना किसी पार्टी से बातचीत किए, बिना अर्थशास्त्री से बातचीत किए ये निर्णय पर आगे बढ़ जाती है। की बात से ऐसा लग रहा है कि कर्मचारी को खासतौर पे ये जो हड़ताल है उससे फायदा तो होगा, लेकिन साथों साथ जो प्राइवेटाइजेशन नहीं होगा तो भी कर्मचारियों को फायदा है। लेकिन ग्राहक की अगर बात की जाए तो प्राइवेटाइजेशन होने के बाद ग्राहक को क्या प्रॉब्लम होगी? ग्राहक को यही प्रॉब्लम होगी। मैंने बताया कि जो बिलो पॉवर्टी लाइन और जो नीचे के लेवल के आदमी है, कस्टमर है, जो जीरो बैलेंस से अकाउंट चलाते हैं, जनधन वगैरह, बैंक की इंश्योरेंस के जो स्कीम्स है, पेंशन योजना जो है, और बैंक की गवर्नमेंट स्पॉन्सर लोन स्कीम्स है, उसका फ़ायदा प्राइवेट बैंक नहीं देगी। लॉकडाउन में प्राइवेट बैंक ने कहीं काम नहीं किया, ओनली एंड ओनली पब्लिक सेक्टर बैंक ने वो पैसे गरीब लोगों को बांटे हैं और उन्होंने ही काम किया है पूरा अपनी जान पे रिस्क लेके। क्या जानते हो, क्या कुछ सरकार से अपील है, क्या मांग है आप? सरकार से पहले से भी एक अपील थी, अभी भी सरकार से यही अपील है कि आप प्राइवेटाइजेशन ना करें। आप ये देखिए, अगर मैं आपसे कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा, वहाँ पे एक ठेले वाला बैठा हुआ है, आप अगर उनको दिखा सकते हैं, आप उनको पूछिए कि भाई साहब आपका अकाउंट किस बैंक में है। वो बेचारा दिन का 200, 300, 500 रुपए का धंधा करता है। उसको जो भी बैंकिंग रिक्वायरमेंट है, उसको जनधन का खाता, उसका इंश्योरेंस, उसके फैमिली का मेडिकल, ये सब कौन प्रोवाइड करता है? आपको क्या लगता है वो किसी प्राइवेट बैंक में जाएगा और प्राइवेट बैंक वाला उसको कुछ देगा? वो उसको पाँव नहीं रखने देगा, गेट से भगा देगा वहाँ से कि चला जा, तू आया कैसे यहाँ पे। उन सबकी सेवा सिर्फ और सिर्फ पब्लिक सेक्टर बैंक करती है। हम सरकार से फिर कहते हैं, आप जनता की सरकार है और जनता के इस बैंक को आप प्राइवेट हाथों में नहीं जाने दे सकते। ठीक है, जब तक पब्लिक सेक्टर बैंक है, देश की इकोनॉमी चल रही है। छोटे से छोटा आदमी, चाहे वो किसी कैडर का हो, किसी क्लास का हो, किसी जाति का हो, उसको अगर कोई सेवा दे सकती है तो वो सिर्फ और सिर्फ पब्लिक सेक्टर बैंक दे सकती है।
ठीक है, बाकी कॉर्पोरेट हाउस के लिए तो सब लोग हैं। हाँ, ऐसा नहीं है कि हमें बिजनेस नहीं चाहिए, हमें भी बिजनेस चाहिए, लेकिन हमें सिर्फ बिजनेस से मतलब नहीं है। हमारा मतलब हमारे बिजनेस से है, लेकिन उसके साथ देश के विकास के, देश की जनता के विकास के और देश के हर एक नागरिक को जो मिनिमम फैसिलिटी है। अगर आपको याद हो, मोदी जी जब आए थे जब 2014 में, तब उन्होंने बोला था कि भाई देश के हर एक नागरिक को बैंक की सेवा मिलनी चाहिए, और उनका वो सपना अगर किसी ने अच्छे से पार किया है या उसको निभाने की कोशिश करी है, वो सिर्फ और सिर्फ पब्लिक सेक्टर बैंक है। अभी मेरे एक साथी ने बताया था कि आउट ऑफ 100% जनधन अकाउंट्स, 96% ऑफ जनधन अकाउंट्स वेर ओपन्ड बाय पब्लिक सेक्टर बैंक्स। आपको क्या लग रहा है कि हम ऐसे ही मतलब यूज एंड थ्रो प्रॉपर्टी नहीं है, हम यूज एंड थ्रो मटेरियल भी नहीं है आपके लिए? ठीक है, आपको हमें हमारी मांगों को जो है, हमारा यही रिक्वेस्ट है आपसे, अगेन मैं बोल रहा हूँ, हमारा रिक्वेस्ट है आपसे कि आप इसको प्राइवेटाइजेशन मत कीजिए। लोगों का ये मानना है, ये सारे कर्मचारी जो ये बता रहे हैं कि अगर बैंक प्राइवेटाइजेशन हो जाती है कि लोगों का विश्वास है वो बैंक के ऊपर नहीं रहेगा, और इसी के साथ पब्लिक सेक्टर बैंक में लोगों का ज़्यादा विश्वास है। लोगों को ये मानना है कि पब्लिक सेक्टर बैंक में ज़्यादा सिक्योरिटी है, और इसी की वजह से खासतौर पर पब्लिक सेक्टर बैंक है उसका प्राइवेटाइजेशन नहीं होना चाहिए। यही बात को लेकर के 2 दिन तक ये हड़ताल करेंगे, और अहमदाबाद को लेकर के जो कर्मचारी है वो सामने आए हैं। न सिर्फ अहमदाबाद लेकिन गुजरात के कई जिलों में भी ये जो हड़ताल है वो 2 दिन तक जारी रहेगी। दीपिका कुमार, न्यूज़ 18 गुजराती, अहमदाबाद। वहीं बिहार के समस्तीपुर के तमाम कौमी बैंकों के मुलाजमीन ने बैंकों को बंद रखा है, शहर में मुजाहरा किया। इस मुजाहरे में बैंक मुलाजमीन ने मरकजी हुकूमत की पॉलिसी के खिलाफ नारेबाजी की। हमारे नुमाइंदे मुकेश कुमार ने बैंकों की 2 रोजा हड़ताल से होने वाले मुजाहरे का जायजा लिया। के निजीकरण के खिलाफ समस्तीपुर में 2 दिवसीय हड़ताल पर यहाँ पर बैंक कर्मी हैं और उनके द्वारा समस्तीपुर के सड़कों पर प्रदर्शन किया जा रहा है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, जो समस्तीपुर के जितने भी बैंकर्स हैं उनके द्वारा ये विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। बैंक के निजीकरण के खिलाफ ये तमाम बैंकर्स जो हैं उनके द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है, और हम इनसे जानना चाहेंगे कि किन मामलों को लेकर के आप लोग के द्वारा मोदी सरकार सारे सरकारी बैंक को प्राइवेट कर रहे हैं, बेच रहे हैं, इसी के अगेंस्ट हम लोग का यह स्ट्राइक चल रहा है। तो ये बैंक के निजीकरण के खिलाफ ये प्रदर्शन किया जा रहा है, और भी लोग हैं, क्या कुछ मांगे हैं? हम लोग की मांगे हैं कि हमारा बैंकिंग जो वो बेच रहे हैं, बैंक को प्राइवेट कर रहे हैं, उसको ये चीज़ को नहीं करे। हमारा नया पेंशन स्कीम को ख़त्म कर करके पुराना पेंशन स्कीम को लागू करे, ये हम लोग की मांग है। नई बहाली करे, बहाली बंद कर दिए हैं। देश के जनता बेकार बैठा हुआ, हमारा नौजुवक युवक सब बेकार बैठ गया पढ़ लिख करके, और वो देश बेचने पर बैठे हुए हैं। बैंक बचाओ, हसन इमाम नाम हुआ मेरा। तो ये तमाम लोग यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं, और इनके द्वारा आपको तस्वीर हम दिखाना चाहेंगे कि लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है और अपनी आवाज को बुलंद किया जा रहा है। तो 2 दिनों तक बैंकों के हड़ताल के कारण लोगों की भी परेशानी भी बढ़ने वाली है। मुकेश कुमार, न्यूज़ 18 नेटवर्क, समस्तीपुर। नाज़रीन, आपको सीधे लिए चलते हैं लोकसभा, जहां भारी हंगामा राई जारी है। आपको बता दें कि राज्यसभा की कार्रवाई शोर शराबे के चलते कल तक के लिए मुलतवी कर दी गई है। लखीमपुर सानहे पर अपोजिशन की नारेबाजी जारी है। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। माननीय मंत्री जी विधेयक को पुनर्स्थापित करें। सर, आपकी अनुमति से मैं विधेयक को प्रस्थापित करने का निवेदन करता हूँ। ऑनरेबल मेंबर्स, the matters under Rule 377 shall be laid on the table of the House. Members who have been permitted to raise matters under Rule 377 today and are desirous of laying them may personally hand over text to the matter at the table of the House immediately. Only those matters shall be treated as laid for which text of the matter has been received at the table within the stipulated time. The rest will be treated as lapsed. तो नाज़रीन, आपको बता दें कि राज्यसभा की कार्रवाई कल तक के लिए मुलतवी की गई है। लोकसभा में हंगामा जारी है। Please go back to your seat and allow the house to function. सभा की कार्रवाई शुक्रवार दिनांक 17 दिसंबर 2021 को प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। तो नाज़रीन, आपको बता दें कि लोकसभा की कार्रवाई भी कल तक के लिए मुलतवी कर दी गई है। भारी शोर शराबा और हंगामा आराई के चलते
पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों की कार्रवाई कल तक के लिए मुलतवी कर दी गई है। लगातार अपोजिशन खासकर कांग्रेस जो है वो लखीमपुर सानहे पर अपना यहां पर नोटिस दे रही है, अपनी बात रख रही है। कल क्या कुछ कार्रवाई रहती है उसके मुतालिक भी हम आपको तफसीलात देते रहेंगे। फिलहाल राज्यसभा और लोकसभा दोनों ऐवानों की कार्रवाई कल तक के लिए मुलतवी कर दी गई। वक्त एक ब्रेक का। केरल के सरकारी हायर सेकेंडरी स्कूल में लड़के और लड़कियों के लिए एक ही यूनिफॉर्म मुतारुफ किया गया है। कोझिकोड के गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल में जेंडर न्यूट्रल यूनिफॉर्म मुतारुफ किया गया है, जिसके तहत तलबा और तालिबात को नीली पतलून और धारीदार कमीज यानी नीले रंग की ट्राउजर और लाइनिंग वाली शर्ट पहननी होगी। हायर एजुकेशन के वजीर प्रोफेसर आर बिंदु का कहना है कि नए इकदाम से तलबा के एतमाद में इजाफा होगा। उनका कहना है कि जिन्स की बुनियाद पर इम्तियाज को खत्म करने में इस पहल से मदद मिलेगी। स्कूल पीटीए के सदर के शिबू का कहना है कि नया यूनिफॉर्म पहनने के लिए किसी को मजबूर नहीं किया जाएगा। लड़कियां स्कार्फ या हिजाब पहन सकती हैं, इस पर किसी किस्म की कोई रोक नहीं है। ख्याल रहे कि मुताद्दिद मुस्लिम तंजीमें इस पहल की मुखालफत कर रही हैं। शहरियत तरमीमी कानून को वापस लेने का मुतालबा जोर पकड़ता जा रहा है। बीएसपी के रुकन पार्लियामेंट कुंवर दानिश अली ने शहरियत कानून को वापस लेने का मुतालबा करते हुए कहा है कि ये आइन की बुनियादी रूह के खिलाफ है और सीए ज़रई क़वानीन से ज्यादा काला है। ज़रई क़वानीन को वापस ले लिया गया, किसानों के मुकदमात वापस लेने की तहरीरी यकीन दहानी कराई गई, लेकिन शहरियत कानून की मुखालफत करने वाले कारकुन नौजवानों को यूएपीए के तहत जेलों में बंद कर दिया गया। उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं। कृषि कानून वापस हो गए और अब जोर पकड़ रही है मांग कि सीएए और एनआरसी जैसे कानूनों को भी वापस लिया जाए। हमारे साथ हैं मज़ीद गुफ्तगू के लिए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कुंवर दानिश अली साहब। आपने भी पार्लियामेंट में आवाज़ उठाई थी और ये जो कानून है इनको कहा था ये काले कानून है। देखिए, कृषि कानून तो काले कानून थे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने माफ़ी मांग ली किसानों से, वापस भी हो गए। जो मुकदमात किसानों पर लगे थे वो भी इन राइटिंग दिया है कि वो भी वापस हो जाएंगे। लेकिन उससे पहले जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया था सीएए, वो उससे भी बड़ा काला कानून। और आज भी सैकड़ों बेगुनाह नौजवान जो स्टूडेंट्स हैं, जो लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई लड़ रहे थे, जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, यूथ एक्टिविस्ट हैं, वो यूएपीए के तहत जेलों में बंद है। और इसकी बड़ी संख्या उत्तर प्रदेश की है और दिल्ली की है। तो मैंने हुकूमत से मुताबिक किया है कि आप इस एक्ट को वापस लीजिए और प्राइम मिनिस्टर को माफ़ी मांगनी चाहिए। अभी देखें तो जो भी इस सीए से जुड़े बहुत सारे लोग हैं वो दिल्ली दंगों की साजिश के आरोप में, उसके इल्ज़ाम में जेलों में हैं और 2 साल लगभग पूरे हो गए हैं सीए के पूरे मूवमेंट को। इसीलिए हमने कहा है, ये जब यूएपीए में अमेंडमेंट ला रहे थे तब भी मैंने उसका विरोध किया था। मैंने आगाह किया था हमने कि इसका दुरुपयोग होगा और ये बात अब सामने आ गई है। तो सरकार को वक्त रहते ऐसे निर्दोष लोगों को जेल से बाहर निकालने का रास्ता साफ करना चाहिए और सीएए को वापस लेना चाहिए। आखिरी सवाल, आप इनको काला कानून बता रहे हैं, नागरिकता संशोधन कानून है, सीएए है, किस तरीके से ये पूरी तरीके से काला ही काला है? इसमें कुछ सफ़ेद है ही नहीं। जो देश का, जो हमारे संविधान का, जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इस देश को संविधान दिया, उसके बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ है ये। मैंने उसके बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ है, जो बुनियाद है संविधान की, कि मजहब के आधार पर हमारे मुल्क में डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता और ये इसकी बुनियाद ही वहाँ से है। कैमरामैन फिरोजवानी के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली।
मुल्क में कोरोना रुकने का नाम नहीं ले रहा है। गुज़िश्ता रोज के मुकाबले में आज कोरोना मामलों में इजाफा देखा गया। महकमा सेहत की जानिब से जारी करदा आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 7,974 नए मामलों की तस्दीक हुई, जबकि इस दौरान 7,948 मरीज सेहतियाब हुए। इसी दौरान 343 लोगों की मौत हुई। और वहीं तेलंगाना में कोरोना के 186 नए मामले देखे गए। पिछले 24 घंटों के दौरान रियासत भर में एक मरीज की मौत की खबर है। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन ने रियासत में दस्तक दे दी है। पब्लिक हेल्थ डायरेक्टर श्रीनिवास राव ने कहा है कि ओमिक्रॉन के 2 मामले दर्ज किए गए हैं। दोनों बैरून मुमालिक के शहरी हैं। अब तक 1,248 मुसाफिर बैरून मुमालिक से आए हैं, जिनमें से 3 अफराद कोरोना से मुतासिर पाए गए हैं। श्रीनिवास राव ने रियासत में लॉकडाउन से मुतल्लिक आ रही तमाम खबरों को मुस्तरद कर दिया। साथ ही कहा कि मुतासरा इलाकों में पाबंदियां लगाई जा सकती हैं, लॉकडाउन नहीं। तेलंगाना के वज़ीर आला केसीआर 19 दिसंबर से अजला का दौरा करने वाले हैं। 19 दिसंबर को केसीआर वनपर्ती का दौरा करेंगे। इस दौरान केसीआर के हाथों कई तरक्याती कामों का इफ्तिताह होना है। इसके अलावा डबल बेडरूम मकानात का इफ्तिताह, कलेक्ट्रेट की नई इमारत और सब रजिस्ट्रेशन की इमारत का इफ्तिताह और कई दीगर अहम काम शामिल हैं। 20 दिसंबर को केसीआर जनगांव का दौरा करेंगे। इसके बाद केसीआर नागर कर्नूल, जगतियाल, निजामाबाद और वकाराबाद अजला का भी दौरा करेंगे। सऊदी अरब में तबलीगी जमात पर पाबंदियों की इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने सख्त मुखालिफत की है। बेंगलुरु में IUML के रियासती सदर मोहम्मद जावेदुल्ला ने कहा कि सऊदी हुकूमत इसराइल और अमेरिका के इशारों पर काम कर रही है। तबलीगी जमात की किताबों और तरीकों को जाने बगैर ये फैसला लिया गया। इजराइल का खिलौना बन गया है ना, तो इसलिए वो जो इजराइल कहता है वो करता है। सदियों से काम आ रहा है, पूरी दुनिया में चल रहा है, सिर्फ सऊदी अरेबिया भी नहीं। मैं समझता हूँ कि जो सऊदीया गवर्नमेंट जो है, सऊदी अरब की गवर्नमेंट जो है, वो सही तरीके से उसका क्या बोलते हैं इन्वेस्टिगेशन नहीं की है कि दावत व तबलीग क्या होती है और दावत व तबलीग की जो किताब जो वो पढ़ते हैं उसके अंदर क्या लिखा गया है फ़ज़ाइल अमाल में। क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूँ कि फ़ज़ाइल अमाल के बारे में भी वो लोग कहे हैं ये किताब कुरान और हदीस से गलत है, क्योंकि जो फ़ज़ाइल वाली बात बोलकर मुसलमानों को दीन के तरफ लेकर आते हैं। फ़ज़ाइल वाली बात कर, नमाज़ पढ़ेंगे तो अल्लाह क्या देंगे, जिक्र करेंगे तो अल्लाह आपको क्या सवाब देंगे, खैरात करेंगे तो क्या देंगे, पूरा दीन का जायज़ा फ़ज़ाइल वाली बात रखकर उम्मत को जो है दीन की तरफ मुतवज्जा करने का काम दावत का है। ये छोड़कर और कोई उनका मकसद नहीं है। सिर्फ मुसलमानों के अंदर जो भूला हुआ जो दीन और अल्लाह का दीन और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा जो हम भूल बैठे हैं, उसको याद दिलाते हैं कि तुम अल्लाह की तरफ मुतवज्जा हो जाओ, क्योंकि हमको एक दिन मरना है, अल्लाह को जवाब देना है। और जो सऊदी हुकूमत ने जो आज इस पर इल्ज़ाम लगाए हैं, मैं सरासर कहता हूँ कि सऊदी हुकूमत आज जो है इजराइल, अमेरिका और जो भी जो यहूदियों का मुल्क में वो लोग मिले जुले हुए हैं और उनके ग़ुलाम हैं। हैदराबाद कर्नाटक हुराटा समिति के नायब सदर व मारूफ समाजी जुहदकार डॉक्टर रज़ाक उस्ताद ने रियासत के डिग्री कॉलेजों में बरसर खिदमत गेस्ट लेक्चरर्स के देरीना मुतालबात को पूरा करने का रियासती हुकूमत से मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि रियासत में 411 डिग्री कॉलेजेस हैं, जहाँ पर तकरीबन 15,000 गेस्ट लेक्चरर्स खिदमत अंजाम दे रहे हैं, लेकिन उनका कोई पुरसाने हाल तक नहीं। रज़ाक उस्ताद ने गेस्ट लेक्चरर्स को जॉब सिक्योरिटी फराहम करने, हर साल दरख्वास्त देने के सिस्टम को ख़त्म करने, हर महीने मुकर्ररा वक्त पर तनख्वाहें देने और महंगाई के मुताबिक तनख्वाह में इजाफा करने का मुतालबा किया। समाज के गरीब तबके के लिए मुफ्त तिब्बी खिदमात फराहम करने वाले बेंगलुरु के अमीन हेल्थ सेंटर की नई इमारत का इफ्तिताह किया गया। अब तक क्लिनिक के तौर पर अपनी खिदमात अंजाम देने वाले अमीन हेल्थ सेंटर को अस्पताल में अब तब्दील किया गया। इलाके के MLA उदय गरुड़ाचार्य और दीगर ने इफ्तिताही तकरीब में हिस्सा लिया और अमीन हेल्थ सेंटर के जरिए अंजाम दी जा रही खिदमात की सताइश की। कोरोना के इस दौर में इस हेल्थ सेंटर ने आवाम की बढ़ चढ़ कर मदद की है।
कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद और इंसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सकें। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं तब तक कोई महफूज नहीं होगा। इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है। टीका लगा, ओ जरा टीका लगा, ओ जरा टीका 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 टीका।